वैसे तो संपूर्ण गीता ज्ञान का सागर है, किंतु मैं आज भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें आपसे साझा कर रहा हूँ, जिसने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन पर उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। भगवत गीता आपको ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है तथा यह आपके भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव लाता है, जो जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति को प्राप्त करने में मददगार बनता है। सैकड़ों श्लोकों में निहित सार का निचोड़ आपके लिए आसान भाषा में भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें के रूप में पेश कर रहा हूँ। इसकी शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे ये सत्य चाहने वालों के लिए एक कालातीत और अमूल्य पाठ बन जाता है। भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहन और कालातीत दार्शनिक चर्चा है। इसके श्लोकों में अमूल्य शिक्षाएं निहित हैं, जो समय से परे हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्मयोग में सर्वप्रथम ये भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। ये श्लोक हमें कर्मयोग के माध्यम से सफलता और आनंद की प्राप्ति के लिए एक सुनहरा उपाय सिखाता है। 2. आप ही मित्र, आप ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। इस श्लोक में एक गहरा संदेश है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। 3. किसी वस्तु के आकर्षण से बचें। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभाव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। ये हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचारित निर्णय लेने में भी मदद करता है। ये श्लोक हमें अपने कार्यों के परिणामों से वैराग्य पैदा करने और अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5. निष्काम कर्म का तरीका। कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति, कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 6. मन को वश में करने का तरीका। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 35 में भगवान कृष्ण मन को वश में करने के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। निस्संदेह हे महाबाहु अर्जुन, मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनासक्ति वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित करने की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वो अर्जुन को महाबाहु या शक्तिशाली बाहु के रूप में संबोधित करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अर्जुन जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी मन को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वो अभ्यास और अनासक्ति वैराग्य का मार्ग सुझाते हैं। यहाँ पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। 7. त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। बिना मन को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति,
आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। ये श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। 8. कर्ता भाव रहित। जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वो सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। 9. स्थिर बुद्धि के लक्षण। भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है, उसके दूसरे अध्याय के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण शोक को व्यर्थ बताते हुए व्यंग करते हैं। भगवान ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। कृष्ण यह इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है, वो उन लोगों के लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र नहीं है। भगवत गीता के इस श्लोक का दूसरा भाग इस विचार पर जोर देता है कि बुद्धिमान पंडित जिन्होंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त कर ली है, जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। 11. निमित्त मात्र बनो। अतएव तू उठ और यश को प्राप्त हो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर और एक समृद्ध राज्य का आनंद ले। मेरी माया से वे पहले ही पराजित हो चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल उनके विनाश का एक साधन, निमित्त मात्र बनो। भगवत गीता का ये श्लोक निडरता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। ये सिखाता है कि जब ईश्वरीय इच्छा द्वारा निर्देशित और धार्मिकता के साथ तालमेल बिठाया जाता है तो सफलता सुनिश्चित होती है। 12. संभाव रखिए। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं, और जो है मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवत गीता का ये श्लोक किसी की आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक शक्ति, संतुष्टि और भक्ति विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। 13. सत्य ही ब्रह्मांड में व्याप्त है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों के स्वभाव को समझकर एक ही निष्कर्ष निकाला है। ये श्लोक हिंदू दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है जो शाश्वत वास्तविकता और भौतिक संसार माया के बीच के अंतर पर जोर देता है। बुद्धिमान इस सत्य को समझकर भौतिक क्षेत्र के भ्रम को पार करने और शाश्वत वास्तविकता के साथ मिलन की कोशिश करते हैं, जो मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। 14. ईश्वर एक है, रूप अनेक है। अध्याय 7 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति जिस रूप में भक्ति और श्रद्धा से मुझे पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति की उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। ये श्लोक उन नकारात्मक लक्षणों और व्यवहारों पर प्रकाश डालता है जो आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है और दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। 16. अपने कर्म में लगे रहो। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्म समर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मेरे भगवान को समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये श्लोक ध्यान और भक्ति के अभ्यास में संतोष, समर्पण और दृढ़ता के महत्व पर जोर देता है। इन गुणों को विकसित करके और परमात्मा के प्रति समर्पण करके एक योगी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकता है। 18. इच्छाओं को मन में न दोहराएं। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि शांत मन, अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को न तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और न ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए। निष्कर्ष, अगर हम भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें संक्षेप में समझे तो इसे हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। कर्मयोग। कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का महत्व समझाया और सकाम कर्म से निष्काम कर्म का मार्ग बताया। भक्ति योग। भगवान ने भक्ति योग के माध्यम से अर्जुन को अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करने का उपदेश दिया। ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाया और आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया। वैराग्य। भगवान ने अर्जुन को वैराग्य का मार्ग दिखाया और संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। ईश्वर भक्ति। भगवान ने अर्जुन से सच्ची ईश्वर भक्ति और विश्वास का मार्ग बताया।